परिवार के नकारात्मक लोगों से कैसे दूर रहें और अपने बारे में निंदा सुनते हुए भी उसमें सकारात्मकता का भाव कैसे रखें, इसके विषय पर एक गहरा रहस्य है। निगेटिविटी विचारों से सुनते हुए भी नकारात्मक विचार सुनते हुए भी सकारात्मकता से कैसे रहे, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और नकारात्मकता विचारों और नकारात्मक लोगों की पूरी जानकारी हम आज आपको सुनाएंगे। दोस्तों निगेटिविटी क्या है? क्या आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? थका थका सा महसूस कर रहे हैं? हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाली विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के कारण हमें निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। यह भय, क्रोध और निराशावादी सामान्यतः नकारात्मकता कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर भविष्य की चिंता में अतीत की घटनाओं को याद करने और आमतौर पर जीवन में बिताए बुरे वक्त पर ध्यान केंद्रित करके समय बिताते हैं। यह निगेटिविटी चिंता और उदासी का कारण बनते हैं और हमारी ऊर्जा को कम करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक, वह भी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार करना कि वह नकारात्मकता से कैसे निपटे, यह पूरी तरह से हमारे हाथों में है। निरंतर अभ्यास से नकारात्मक सोच पैटर्न को उन विचारों से बदला जा सकता है जो सुख और खुशी देते हैं। नकारात्मक सोच को रोकने से कुछ सबसे प्रभावी तरीके आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला तरीका विचारों को रोकना। किसी भी घटना से पहले बहुत अधिक ना सोचें। ज़्यादा सोचने से नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर यदि आप उस बारे में आशंकित हो। स्थिति को आने दें और पहले से चीज़ों के बारे में धारणा न बनाएं। नकारात्मक स्थिति की कल्पना न करें। जब आपको लगे कि नकारात्मक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करने लगे तो उन्हें रोकने का प्रयास करें। यदि आप अकेले हैं तो आप इसे जोर से बोलकर रोकने का प्रयास कर सकते हैं। निगेटिविटी विचारों को रोकने के लिए अपनी सोच की दिशा बदलें। आप 100 में से 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका, गहरी सांस लें। जब कोई बुरा विचार अचानक आपके मस्तिष्क में आ रहा हो तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन विचार को लंबे समय तक न बने रहने दें और उसे रोक रखने के लिए 30 सेकंड तक 5 गहरी और लंबी सांसें लें। तीसरा तरीका, सकारात्मक वाक्य दोहराएं। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इन्हें उसी तकनीकी से अपना सकते हैं जैसा कि निगेटिव विचारों को रोकने के लिए अपनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आपको लगता है कि एक नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रहा है, आप पर हावी हो रहा है, आप एक पॉजिटिव बात दोहराएं, जैसे कि मैं यह कर सकती हूँ या मैं मजबूत हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास चेतन और अवचेतन मन है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। चेतन मन एक विचार बनाता है, उसे अवचेतन मन में भेज देता है और अवचेतन मन विचार का निर्माण शुरू कर देता है। इसलिए हमें अपने चेतन मन को अधिकतर सकारात्मक विचार बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को पॉजिटिविटी थिंकिंग रखनी चाहिए, नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। जल्द ही मन केवल सकारात्मक विचारों को जारी करना शुरू कर देगा। चौथा तरीका, सभी परिस्थिति को स्वीकार करने का अभ्यास करें। सभी प्रकार की परिस्थितियों को शांति से स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे जीवन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हर समय सुखद स्थिति बने रहना संभव नहीं है। इसलिए जब हम जीवन के हिस्से के रूप में सफल और असफलता का सामना समान रूप से करेंगे तो हम अपने आत्मा के साथ शांति से रह सकते हैं। जब चीज़ें हमारे तरीकों के अनुसार नहीं चलती तो नेगेटिविटी बढ़ती है। स्वीकृति और परवाह के साथ जाना जीवन में निगेटिविटी से बचने का महत्वपूर्ण तरीका है। पांचवा तरीका, पेपर पर लिखें और नष्ट करें। यदि आपके
मन में नकारात्मक विचार किसी विशेष मजबूत भावना जैसे भय, क्रोध या ईर्ष्या से जुड़े हुए हैं तो उन सभी को लिखने की कोशिश करें। एक पेन और पेपर लें और उन सभी नकारात्मक विचारों को पेपर पर लिखकर व्यक्त करें। फिर इस पेपर को नष्ट कर दें, जो आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो लोग लिखकर खुद को व्यक्त नहीं कर सकते, वे लोग कलात्मक प्रयासों जैसे कि चित्र बनाकर ऐसा कर सकते हैं और फिर उसे नष्ट कर सकते हैं। इस तकनीकी का उद्देश्य अपनी निगेटिविटी को बाहर निकालना है ताकि आप इसे संतोषजनक प्रतीकात्मक तरीके से ख़त्म कर सकें। छठा तरीका, खुद के साथ तर्क करें। जब हमारा दिमाग कमज़ोर होता है तो निगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है, लेकिन जब हम इमोशनल रूप से मजबूत होते हैं तो हम नकारात्मकता को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि नकारात्मक का चक्र शुरू हो रहा है, खुद के साथ तर्क करने की कोशिश करें। इस तकनीकी में एक वाक्य ढूंढना शामिल है जिसे आपको दोहराना है। आपको स्वयं को यह बताना है कि आपके अंदर शक्ति है और समय आने पर उस शक्ति को बढ़ाना है। एक गहरी सांस लें और इस दृष्टिकोण को अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि निगेटिविटी विचार का कारण अच्छी नौकरी ना मिलना है तो दोहराए, मैंने एक अच्छी नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे भविष्य में अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। अपने चुने हुए वाक्य के बाद तनाव और निगेटिविटी को दूर करने के लिए रिलैक्स शब्द कहते हुए सांस छोड़ें। इसी तरह आपकी निगेटिविटी को जो भी कारण हो उसमें अपना एक वाक्य ढूंढें और बताई गई प्रक्रिया दोहराएं। सातवां तरीका, निगेटिविटी विचारों का पैटर्न बनने से रोकें। अपने दिमाग को विचारों के पूर्व निर्धारित पैटर्न से सेट ना होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उस समय विचार का पैटर्न तोड़ना जरूरी होता है। चेतन मन आपके हस्तक्षेप के बिना एक निर्धारित दिनचर्या का पालन करता है। जब हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों के पैटर्न में स्थापित होता है तो यह उसी का पालन करता है। यदि हम अपने दिमाग को उस दिशा में नहीं जाने देंगे तो नकारात्मक विचारों से घिरने से बच जाएंगे। आठवां तरीका, खाली न बैठे। अधिकांश बुरे विचार खाली समय के दौरान आते हैं। जब हमारा मस्तिष्क खाली होता है तो वह व्याकुलता के कारण भटकने लग जाता है और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। खाली वक्त में अपनी रुचि का कुछ भी करें, जैसे कि संगीत सुनना, किताब पढ़ना, व्यायाम करना, चित्र बनाना। नौवां तरीका, मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन करते समय हमारा शरीर और मन एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं। जब हम अपनी धीमी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हमारे दिमाग को आराम देने और शांत रखने में मदद करता है। इस तरह हम चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए रोज़ कुछ समय निर्धारित करें। 10वां तरीका, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने आहार और व्यायाम पर ध्यान दें। इससे आपको खुश और सकारात्मक रहने में मदद मिलेगी। वर्कआउट करते समय हमारा शरीर हार्मोन को रिलीज़ करता है जो सकारात्मकता पैदा करते हैं। अध्ययनों से साबित हुआ है कि जो लोग नियमित कसरत करते हैं वे खुश और संतुष्ट रहते हैं। नकारात्मकता को दूर रखने के लिए व्यायाम के लिए कुछ समय निर्धारित करें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं नकारात्मक लोगों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें। नकारात्मक लोगों को कैसे समझें। पहला तरीका, लगातार शिकायत करने वाला गुण। नकारात्मक लोगों में लगातार शिकायत करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे बात उनकी नौकरी, रिश्तों या सामान्य जीवन की हो। में लगभग हर चीज़ में खामियां ढूंढते हैं। इस निरंतर नकारात्मकता को पहचानना नकारात्मक व्यक्ति की पहचान करने में पहला कदम है। दूसरा तरीका, लगातार निराशावादी। नकारात्मक लोग गिलास को आधा खाली समझते हैं
वे समाधान ढूंढने के बजाय संभावित समस्याओं और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप सतर्क नहीं हैं तो उनका निराशावादी दृष्टिकोण थका देने वाला हो सकता है और आपके अपने दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। तीसरा तरीका, जवाबदेही का अभाव। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचते हैं। वे अपनी समस्याओं पर स्वामित्व लेने के बजाय बाहरी कारकों या अन्य लोगों को दोष देते हैं। यह व्यवहार सख्त हो सकता है और व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकता है। चौथा तरीका, ऊर्जा को नष्ट करने वाला। नकारात्मक लोग ऊर्जा पिशाच होते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद आप भावनात्मक रूप से और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति से आपकी ऊर्जा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं निगेटिविटी लोगों को पहचानने के तरीके। पहला तरीका, मौखिक संकेत पर ध्यान दें। व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसे मौखिक संकेत पर ध्यान दें। व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसे सुने। लगातार नकारात्मकता, शिकायत और निराशावादी स्वर नकारात्मक मानसिकता के स्पष्ट संकेतक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार नहीं कर सकता, नहीं करेगा या कभी नहीं जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो यह एक खतरे का संकेत हो सकता है। दूसरा तरीका, शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। निगेटिविटी व्यक्ति अक्सर शारीरिक भाषा के कुछ संकेत प्रदर्शित करते हैं। झुकी हुई मुद्रा, आंखों से संपर्क की कमी और आमतौर पर बंद व्यवहार नकारात्मकता मानसिकता का संकेत दे सकता है। इसके विपरीत सकारात्मक लोगों की शारीरिक भाषा अधिक खुली और संलग्न होती है। नकारात्मक लोगों से बचने के उपाय। पहला उपाय, सीमाएं निर्धारित करें। नकारात्मक व्यक्तियों के साथ स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। अपनी सीमाएं बताएं और बताएं कि आप लगातार नकारात्मकता का बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आपके रिश्ते में एक स्वस्थ गतिशीलता बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय, अपनी लड़ाई चुनें। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। नकारात्मक लोग आपको अपने नाटक में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन मुद्दों से आप जुड़े हैं उनके बारे में चयनात्मक रहे और अपनी मान भलाई को प्राथमिकता दें। तीसरा उपाय, सहानुभूति का अभ्यास करें। खुद को नकारात्मकता से बचाना महत्वपूर्ण है। सहानुभूति का अभ्यास आपको किसी की नकारात्मकता की जड़ को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि सावधान रहे कि इस प्रक्रिया में उनकी नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित ना हो जाए। चौथा उपाय, अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। अपने आप को समान विचार वाले व्यक्ति के साथ घेरकर एक सकारात्मक वातावरण विकसित करें। ऐसे दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों की तलाश करें जो जीवन के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण साझा करते हैं। पांचवा उपाय, समाधान पर ध्यान दें। जब निगेटिविटी का सामना करना पड़े तो अपना ध्यान समाधान खोजने पर केंद्रित करें। मौजूदा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पॉजिटिविटी समस्या समाधान चर्चाओं को प्रोत्साहित करे। यह दृष्टिकोण निगेटिविटी एनर्जी को रचनात्मक कार्यों में पुनः निर्देशित करने में मदद कर सकता है। विविध व्यक्ति से भरी दुनिया में पॉजिटिविटी और पूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए निगेटिविटी लोगों को पहचानना सीखें और उनके प्रभाव से बचने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। निगेटिविटी के संकेतों को समझकर और अपनी भलाई की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से उपायों को लागू करके आप आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ रिश्तों को निभाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। याद रखें, सकारात्मकता चुनना केवल एक मानसिकता नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो अधिक खुशी और सफलता की ओर। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं पॉजिटिविटी थिंकिंग की शक्ति की प्रेरणादायक कहानी। पहली कहानी, नकारात्मक नज़रिया छोड़कर सकारात्मक नज़रिया अपनाओ। जिंदगी में परेशानियां मुश्किल तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज़ को निगेटिविटी से देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वह किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते हैं और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग
ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में हर एक चीज़ को सकारात्मकता नज़रिए से देखते हैं। वह हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल के पॉजिटिविटी में रहते हैं, ज़्यादातर खुश रहते हैं। नकारात्मक नज़रिए से हम छोटी से छोटी परेशानियों को भी बहुत ही मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मकता नज़रिए से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठा पड़ जाते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता है तथा बच्चों को अक्सर डांट देता है तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसमें होमवर्क किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश अपने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो यह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं हर कड़वी दवाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो यह कड़वी लगती है लेकिन यह मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त मुकेश के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद अचानक उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार है और पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित है। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो गई है। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही गहरी और अच्छी बात छुपी हुई है। आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष को ना देखकर उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। हम जब तक किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, चिंता और तनाव हमें घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी
सोच एकदम से बदल जाएगी, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सारे तनाव एकदम से दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाए देंगे। तो दोस्तों, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के ना होने पर ईश्वर को दोष न दे, बल्कि यह सोचे कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत से लोगों से आज भी बहुत बेहतर हैं। आज आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए बहुत से लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से ना देखें। आपके पास जितना है उसमें खुश रहे और हर एक चीज़, हर एक परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।